हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के इस बिग न्यूज़ ऑफ द डे के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग्स की। तो NIRF रैंकिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी हैं हाल ही के दिनों में। तो ये NIRF रैंकिंग जो है इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2015 में। 29 सितंबर 2015 को MHRD ने ये लॉन्च किया था, एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है वो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस सेवरल कैटेगरीज रैंक करती है बाय अ प्री डिफाइंड मेथोडोलॉजी कि ये क्राइटेरिया है, ये तरीका है, इनके बेसिस पे गवर्नमेंट हमें बता रही है कि कौन सा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सा बेस्ट मेडिसिन के लिए कॉलेज है, कौन सा बेस्ट लॉ के लिए कॉलेज है, कौन सा बेस्ट आर्किटेक्चर के लिए कॉलेज है, ओवरऑल कॉलेज कौन सा सबसे अच्छा है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी कौन सी है। तो गवर्नमेंट रैंकिंग्स हैं ये जो मेथोडोलॉजी आई थी, ये MHRD ने ये कोर कमेटी सेटअप करी थी। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक मेथोडोलॉजी डिराइव करी गई। ब्रॉड पैरामीटर्स जो हैं वो टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के ऊपर है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। इनको डिटेल में भी देखेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं और अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं नॉर्मली वो अलाउड नहीं है उनको पार्टिसिपेट करना। बट अगर किसी का खुद का कैंपस है, टीचिंग कैंपस या रिसर्च कैंपस है, तो वो अपना डेटा सेंड करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एक कैंपस है, अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी है बट अपना कैंपस भी है, तो कैंपस का डेटा सेंड कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगेन it has its own campus and it sends its own data and participates in this national institutional ranking framework, right। जो पैरामीटर्स की हमने बात करी थी, तो 5 पैरामीटर्स हैं। मार्क्स सबके 100 हैं लेकिन सबकी वेटेज सेम नहीं है। तो टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज की वेटेज 30% है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की अगेन वेटेज 30% है, ग्रेजुएशन आउटकम्स की वेटेज 20% है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की वेटेज 10% है एंड परसेप्शन की वेटेज 10% है। अब ये जो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, जानना, समझना? क्योंकि ये पैरामीटर्स जो हैं दिस इज who's who, what's what of the Indian education system। अगर आपसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई भी एक लंबा आंसर, कोई भी एक ऐसे कुछ भी पूछा जाए, ये पॉइंट्स जेनेरिक पॉइंट्स हैं और आपके हमेशा काम आएंगे। अगर एथिक्स में आपको एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपके ये पॉइंट्स काम आएंगे। तो सबसे पहले तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज के ऊपर पैरामीटर था, राइट। एक ये पैरामीटर है, 30% वेटेज रखता है। तो वो बता रहे हैं कि कौन से सब पॉइंट्स हैं जो इस पैरामीटर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनसे इस पैरामीटर का वेट इन्फ्लुएंस होता है कि 30% में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 20 या 25 या 15 या 10। तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, इंक्लूडिंग द डॉक्टोरल स्टूडेंट्स दैट यू हैव इन योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बेसिकली। देन फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है और परमानेंट फैकल्टी स्टूडेंट रेशो क्या है इस पूरी फैकल्टी स्टूडेंट रेशो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितने PhD करने वाले बच्चे हैं और कितनी परमानेंट फैकल्टी है। अगेन 2 इश्यूज जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं दैट प्लेग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो पब्लिकेशंस कितनी है, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस क्या है, IPR और पेटेंट्स कितने पब्लिश हो रहे हैं। तो रिसर्च, राइट, रिसर्च ये कितना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप ब्रिक्स नेशंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना से कंपेयर कर लें या रशिया से कंपेयर कर लें या ब्राज़ील से कंपेयर कर लें। इंडिया थोड़ा अभी पीछे है इन देशों से इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। देन ग्रेजुएशन आउटकम्स, तो ग्रेजुएशन में आउटकम्स में वो पूछ रहे हैं कि कितने PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये डिटरमिन करता है कि कितनी प्रेस्टिजियस, कितनी उस NIRF की रैंकिंग में ऊपर जाएगी यूनिवर्सिटी।
देन आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसका वेटेज 10% है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिविटी ऑफर करता है ये। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितनी परसेंटेज है आपके कैंपस में जो बाकी स्टेट्स या कंट्रीज से आए हैं, वुमेन स्टूडेंट्स कितने हैं, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं आपके पास, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या प्रसाधन हैं, ताकि आप एक डिसेबल फ्रेंडली कैंपस बना सकें। जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनको इंकरेज कर सके कि हमारा कैंपस आपके लिए फ्रेंडली है, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन अमंग्स इट्स एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, राइट। हम जितना मर्जी XYZ यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल और देशद्रोही और जो मर्जी कह लें, बट amongst its peers and employers, if that university is considered, if that institution is considered to be a premier institution, then it will be a premier institution, क्योंकि employers उसको मान रहे हैं कि बढ़िया institution है, जो आपके एकेडमिक पीयर्स हैं वो मानते हैं कि बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं वो मानते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी एस्पायर फॉर, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन। तो कोई जितना मर्जी आपको नेम कॉलिंग कर ले, यू विल बी अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, राइट। ओवरऑल जो रैंकिंग आई है, अपार्ट फ्रॉम जो अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से रैंकिंग आई है, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन या लॉ, एक ओवरऑल रैंकिंग आई है जिसमें टॉप 5 रैंक्स टॉप 5 IITs को जाते हैं। IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT खड़गपुर। तो ये 1 2 3 4 5 हैं। अगेन प्रीवियसली हमने ये पैरामीटर्स देखे, तो आप इन पैरामीटर्स पे देख सकते हैं कि IITs के पास ये सारी चीज़ें हैं जो वो फुलफिल करते हैं, एंड हिंस प्रोबेबली दे क्लाइंब अप द लैडर। देन इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी है IISc बैंगलोर, नंबर 2 है JNU दिल्ली, नंबर 3 है BHU, नंबर 4 अमृता विश्व विद्यापीठम एंड नंबर 5 जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकाटा, राइट। अगेन योर पेडिग्री स्टैंड्स आउट इफ यूर अ गुड इंस्टीट्यूशन। इंजीनियरिंग में टॉप किया है IIT मद्रास ने, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद ने, फार्मेसी में जामिया हमदर्द ने टॉप किया है। गवर्नमेंट रैंकिंग, गवर्नमेंट एक्नॉलेजिंग दैट दीज आर top institutions in the country in their respective fields. Colleges में मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम 1 and 2, मेडिसिन में एम्स नंबर 1, लॉ में NLSIU बैंगलोर। तो ये टॉप रैंकर्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस में से। बट एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय ये है कि QS टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी जो 2020 की, इसमें पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन जो फीचर हुआ है वो 152 रैंक पे हुआ है, और 500 टॉप यूनिवर्सिटीज, 500 टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में इंडिया की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज हैं। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड IIT गुवाहाटी। 500 में सिर्फ 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फीचर करती हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर पोटेंशियल, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर एबिलिटी, कंसिडरिंग कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन रही हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। क्यों नहीं बन रही हैं, इस पे बहुत ही ब्रीफली नज़र मारते हैं। सबसे पहले तो एक पैरामीटर जो रैंकिंग इन्फ्लुएंस करता है वो है इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 38% स्टूडेंट्स इंडियंस हैं, लेकिन IISc बैंगलोर में सिर्फ 1% पॉपुलेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि दुनिया के बच्चे इंडिया आके नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडिया वैसी यूनिवर्सिटी में भी उनको ऑफर नहीं कर रहा है। देन रिसर्च वॉल्यूम एंड साइटेशंस। अब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं वो बहुत डोमेन स्पेसिफिक हैं, जैसे IITs हो गए, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, ऑफकोर्स मैनेजमेंट भी करा रहे हैं, बट प्रेडोमिनेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं वो इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। देन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट करवा रहे हैं, लॉ वाले लॉ करवा रहे हैं। तो इंटरडिसिप्लिनैरिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो रिलेटिवली कम है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो वॉल्यूम ऑफ रिसर्च है वो लिमिटेड रहती है इन स्कोप,
प्लस द वैरायटी ऑफ रिसर्च जो है वो तो और भी ज़्यादा डोमेन लिमिट हो जाती है, राइट? तो आप अपने डोमेन में मे बी यू आर अ गुड कॉलेज, बट ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन यूनिवर्सिटीज लैक फार बिहाइंड। अगर आप देख लें कि MIT है, तो MIT इज probably the world's premier engineering sort of an institute, technology institute, university rather I would say. बट पैरेलली उनका एक B स्कूल है जहाँ पे वो MBA कराते हैं, विच इज़ वेरी वेरी वेल नोन, प्रॉब्ली दुनिया के ऐसे टॉप 10 टॉप 15 में आता है। सेम गोज फॉर हार्वर्ड, सेम गोज फॉर स्टैनफोर्ड। अक्रॉस डोमेन्स ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत बढ़िया हैं कि इनके आर्ट्स प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, इनके साइंसेस प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, इनके लिटरेचर प्रोग्राम्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, इनके लॉ डिपार्टमेंट्स दुनिया में नंबर 1 है, इनके बिजनेस स्कूल्स नंबर 1 है, इनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस नंबर 1 है। तो अक्रॉस डोमेन्स ये यूनिवर्सिटीज़ डोमिनेट कर रही हैं दुनिया में, राइट? तो इंडिया में वो एस्पेक्ट बहुत लिमिटेड है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इनटेक जो है और साथ ही साथ फैकल्टी इनटेक जो है वो काफ़ी कम है, जो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग को पीछे खींच के रखता है, राइट? बट हमेशा ऐसा नहीं था। इंडिया हैज़ अ वेरी वेरी रिच एजुकेशनल हेरिटेज। अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग सिचुएटेड इन राजगृह। देन इसकी जो हिस्ट्री है गुप्तास तक जाती है। इट इज सेड टू बी फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता द फर्स्ट, राइट? अगेन नालंदा यूनिवर्सिटी को हमने रिवाइव करके एक ग्लोबल पावर हाउस यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करी, बट अभी तक वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच देयर। देन तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द probably earliest universities in the world, situated in Takshila, the major city in the northwestern part of ancient India, the Achaemenid territory, and known for people like चरक जो कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहे जाते हैं। देन पनीनी, संस्कृत ग्रामर जिन्होंने लिखी। देन कौटिल्य, द पर्सन हु लेड चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर। तो एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है इंडिया की। इसके अपार्ट हमारे पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी थी, सिचुएटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार, फाउंडेड बाय धर्मपाला, जो उन्होंने इस्टेब्लिश करी क्योंकि ओवर द इयर्स नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था ओवर द सेंचुरीज, एंड उसको सॉर्ट ऑफ उससे एक बेटर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी धर्मपाला ने, और अगले 300-400 साल ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी रही भी, अंटिल इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, राइट? तो ये इंडिया की एजुकेशनल हेरिटेज। तो NIRF रैंकिंग से जुड़े हुए इस छोटे से वीडियो में इतना ही। एजुकेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को हमने टच अपॉन करने की कोशिश करी है, ब्रीफली आपसे बात करी है, सो दैट you may have enjoyed the lecture, and ऐसे ही ब्रॉड डाइवर्स रेंजिंग वेरीड व्यूज वाले टॉपिक्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो उस दिन न्यूज़ में होंगे इन आर सीरीज बिग न्यूज़ ऑफ द डे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।